अगर हमने कुछ देर और लगा दी ना तो अपने ही फाउंडेशन के इफ्तार में ऐसे पहुंचेंगे जैसे हम ही मेहमान हैं। इफ्तार भूल जाओ मेरी शेर, इस रफ्तार से तो हम सीधा सेरी पर ही पहुंचेंगे। यार हम भी तैयार होते हैं और ये लोग भी, लेकिन समझ नहीं आता कि इनके और हमारे दरमियान इतना फर्क कैसे है। क्या बात है बेटा, कोई मसला है क्या? जिस आदमी को जवाहिर के पीछे लगाया था उससे राब्ता नहीं हो रहा। बेटा नॉर्मल बात है, अगर वो जवाहिर के पास होगा तो अटेंड नहीं कर रहा होगा। पता नहीं बाबा, दिल मुतमईन नहीं हो रहा। हम सब मिलकर बाहर जाएंगे, अपनी हिफाजत यकीनी बनानी होगी। इतनी देर तक राब्ता ना होना नॉर्मल नहीं है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। फोन उठाओ, फोन। आखिरकार आज बारान से हिसाब बराबर करने का दिन आ ही गया और आज मैं बहुत खुश हूं। उसकी हिम्मत तो देखो जरा। अपना मुखबिर छोड़ा था हमारे पीछे। साथियों तैयार हो जाओ, निकलना है। रुक जाओ। बारान साहब ने खुफिया लाइन खींच ली थी, हमने मजबूरन काट डाली। क्या लिख रही हो यास्मीन? मैं जो बात कहना चाह रही थी, सोचा कि अब उसे ज़बानी नहीं लिख कर कह देना चाहिए मुझे, और ये सही होगा बिल्कुल। यानी कि हारून, कहीं लव लेटर तो नहीं आ रहा? क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, अब लिखूंगी। कुछ बातें लिखने से ज्यादा अच्छी समझ आती है बनिस्बत कहने के। वो बुजुर्ग कहते हैं ना, कलम का लिखा कभी नहीं मिटता, और ये सच है बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैंने लिखने का फैसला किया है।
ठीक किया ना? मुझे दिखाओ नहीं, अभी नहीं, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कसम से पक्का लव लेटर है। इसकी बातों से साफ जाहिर है कितना खुश है ये, और देखो शर्मा भी रही है। चलो यास्मीन लिख डालो, अपने दिल की बात लिख दो। ठीक है, फिर मैं जरा वॉक पर जा रही हूँ, थोड़ी ताजी हवा मिलेगी मुझे। जब तुम्हें देखती हूँ तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें रुक सी जाती हैं, रात और दिन जैसे एक सा लगने लगता है, जिंदगी खूबसूरत लगती है। लव लेटर लिखने में ये ज्यादा माहिर नहीं लगती, सीधा आकर कह देती तो अच्छा था। खैर सबकी क्वालिटीज एक जैसी नहीं होती। कोई बात नहीं, इसकी तो हर गलती माफ है, मैं मुदाखलत नहीं करता। थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, तब तक ये नोट मैं काउंटर पर रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद आकर इसे मुकम्मल कर लूंगी, कुछ मजीद जज्बात के साथ। क्या मतलब कि जज्बात के साथ? इससे लिखना नहीं हो रहा होगा, मैं भी तो वैसा ही महसूस कर रहा हूं। कसम से मैं तो बहुत खुश नसीब हूं, सामने बैठी रहो और बस देखता रहूं तुम्हें। हाँ हाँ, देखो अपनी बीवियों को जी भर के देखो। तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और फिर मैं तुम्हें उस वक्त जी भर के देखूंगा, वो भी उम्र भर। बारान, शुक्रिया बेटा मुझे याद रखने के लिए। चलें अब चलते हैं, आ जाओ। उन्हें पता चल गया कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। गोली मारी है उन्होंने मुझे। आप एहतियात करना, वो हवेली की तरफ आ रहे हैं। सब लोग ऊपर जाएं।
क्या हो रहा है बारान? जवाहिर हवेली आ रहे हैं, चलो जल्दी जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बताओ अब क्या होगा फरात? गुल तुम ऊपर जाओ। बिल्कुल भी नहीं फरात। दिलान चलो कमरे में जाओ। नहीं बहरान, हम सब यहीं रहेंगे। जो आएगा उसे देख लेंगे। अगर उसमें आने का दम है तो सामना भी करे। अब क्या करेंगे? अपनी फैमिली की हिफाजत। बारान, तुम पीछे हट जाओ। पुलिस को बुला लेते हैं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। दिलान पुलिस को बुलाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी है। वक्त नहीं है हमारे पास, ऊपर जाओ। गुल तुम भी जाओ ऊपर। नहीं फरात, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिहान औरतों को ऊपर ले जाओ। ठीक है भाई, चले कदर आपा। चलो गुल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बेटी, हम सब अपना फर्ज निभाएंगे। अगर वाकई हमारी मदद करना चाहती हो तो पहले अपनी हिफाजत करो। जाओ। चलो बेटी, अपने बच्चे के बारे में सोचो। शौहर पे भरोसा रखो। कराबे मत, किसी जवाहिर के आगे नहीं झुक दे। फिक्र ना करो, वो उसे मजा चखा देंगे। चलो बेटा, चलो। चलो बेटा, तुम भी ऊपर चलो। आदमियों से कहो तैयार हो जाएं। सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें। जी ठीक है आगा। तुम जानते हो क्या करना है। फिक्र न करो भाई, मैं जानता हूं। ये बहुत बुरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भाभी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जवाहिर, उसकी कोई हद नहीं। वो बहुत जालिम है। उसकी दुश्मनी तो बहुत बुरी है। जहां तुम भी जाओ। डरो मत, वादा करता हूं किसी को कुछ नहीं होगा। बस तुम मुझसे वादा करो कि हमारे बेबी के लिए मजबूत रहोगी तुम। या अल्लाह हमारे खानदान को अपनी अमान में रख, दुश्मनों को हमसे दूर कर दे। तू सबसे अजीम है या रब। आओ चलो बैठो यहाँ प्लीज। मैं चाहता हूं तुम यहीं रुको। जब तक मैं वापस ना आऊं इस कमरे से बाहर मत निकलना।
मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अकेला तुम्हें नहीं करना छोड़। होगा। यकीनन तुम करोगी। डरो मत, तुम छोड़ नहीं रही मुझे, साथ दे रही हो मेरा। मैं बाहर रहूंगा और तुम यहां रहकर बेबी की हिफाजत करोगी। समझ गई ना? मेरी बात समझ रही हो ना दिलान? ये सुनो, तुम्हारे लिए रखा था। सरप्राइज था बेबी के लिए। वो मैंने एक लोरी रिकॉर्ड की है बेबी के लिए। जब तक ये खत्म होगी सब खत्म हो चुका होगा, वादा करता हूं। तुम मेरी बीवी हो और तुम स्ट्रांग हो। साहबा, आज आपकी अमानत निकालने का वक्त आ गया। साहब, आपने कहा था खानदान का सरबराह होना काफी नहीं, और अगर वक्त आ जाए तो इनके आगे ढाल भी बनना पड़ता है। बस वही दिन आ गया आज। ये क्या कर रही हैं आप? बाबा जान की बंदूक क्यों निकाली आपने? बेटा, तुम्हारे बाबा ने बंदूक यादगार के तौर पर नहीं छोड़ी थी, अपनी औलाद की हिफाजत के लिए छोड़ी थी। ये क्या बातें कर रही हैं? क्या हुआ आपको? क्या जरूरत है दुश्मन के सामने हथियार उठाने की, वो भी इस उम्र में? माँ का फर्ज हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत करना होता है। उम्र की कोई कैद नहीं होती। माएं बूढ़ी हो जाती हैं, मगर उनकी ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। खुदा का वास्ता है मजान, छोड़ दें, से कोई इजाजत नहीं देगा आपको। मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैंने कई दिल दुखाए हैं, गलतियां की हैं, अपने ही प्यारों को तकलीफ दी है। अब वक्त है उन गलतियों का कफारा देने का। मेरी बाकी सांसें तुम सबकी अमानत हैं। मुझे जितनी दुनिया देखनी थी देख चुकी हूं। मैं बाहर जाऊंगा तो तुम इसे ऑन करोगी, अपने बेबी के साथ मिलकर ये लोरी सुनोगी। वो बाहर की आवाजें नहीं, बेबी अपने बाप की आवाज सुनेगा, ठीक है ना? दिलान, हमने आज तक बहुत आजमाइशें झेली हैं, लेकिन यह मुश्किल है। आज तुम मां होने का इम्तिहान दोगी। यहीं रहोगी, अपने कान बंद करोगी और हमारे बेबी को बचाओगी। इसके अलावा कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं। भरोसा है तुम पर। मुझे अब जाना होगा। चलो बैठ जाओ तुम लोग भी। शाहिद, यहाँ के गार्ड्स कहाँ गायब हैं? दरवाजे पर इस तरह मुहाफिज का ना होना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे ये कोई जाल लगता है बॉस। हमें पीछे हट जाना चाहिए। यह हमारे लिए मुश्किल घड़ी है। फैमिली की हिफाजत करनी है। होशियार रहें सब। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, ठीक है? वो ऊपर हैं और हम यहां। उन्हें महफूज रखना है, समझ गए? पूरी एहतियात के साथ। बहुत ज्यादा होशियार रहें सब। फराद, तुम उस दरवाजे पर ही रहना, लेकिन थोड़ा फासला अख्तियार करके। जिहान, तुम सहन में रहोगे, चौकन्ना होकर। और बाबा, आप स्टडी रूम में रहेंगे। ओके बेटा। और मैं यहां रहूंगा। हम सब काराबे हैं और हम मुत्तहिद हैं। नहीं उठा रहा। अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो अब हम पीछे बिल्कुल नहीं हट सकते हैं। गार्ड्स ने पोजीशन संभाल ली है। तुम लोग भी दरवाजे पर जाओ। तुम तो मेरे साथ चलोगे। मेरी नजरों से ओझल होने की कोशिश मत करना। चलो। जहान, फराद, होशियार रहना।
आप बारान भाई की बात मान लें, डरे मत, वो हमेशा सबके लिए बेहतर सोचते हैं। ये दिन भी गुजर जाएगा बेटी। जब सब खत्म होगा हम फिर सब एक साथ होंगे। Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin, her gönülde dileksin. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim, uyu uyu ninni. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu. मैं तुम्हें मार डालूंगा बारान। Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin, her gönülde dileksin. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim, uyu uyu ninni. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim.
इस कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा। हिलना मत बिल्कुल भी, समझे? सरप्राइज देने का इरादा था ना तुम्हारा? कहा था ना, अब हमारी मेहमान नवाजी का मजा भी लेते जाओ। नीचे नीचे। खत्म हो गया सब कुछ, अब सब ठीक है। अम्मी, अम्मी जान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने रहम किया। दिलान भाभी, भाभी शुक्र है खुदा का।
हद हो गई है यार। कितना वक्त गुजर गया, यास्मीन कहाँ रह गई? लेटर तो उसने काउंटर के पास रखा था। हाँ, ये रहा। इसमें तो खास बातें लिखी होंगी। खैर होंगी तो मेरे लिए ना। उसे पता था कि मैं पढ़ूंगा, तभी तो यहां रख के गई। खैर मैं तो पढ़ूंगा। जब तुम्हें देखती हूं तो मेरा दिल धड़कने लग जाता है और मेरी सांसें रुक सी जाती हैं। रात और दिन जैसे एक सा लगने लगता है। अरे ये तो सुनी सुनाई बातें लगती हैं, दिल से लिखी हैं। आगे क्या लिखा है? ओह, एक नज़म भी लिखी है मेरे नाम से। कसम से मेरे प्यार में पागल है। हारून अभी तक सुबह की हरकत नहीं भूली। बस इसी तरह तुम मेरे जैसी लड़की को बेवकूफ बना सकते हो। एक गुजारिश है, कभी कभार देख लिया करो कि चूल्हा जल तो नहीं रहा। भूलने से पहले बता दूं, मैंने सूब आग पर रख दिया है। अब जो कहना है कह भी दो, मेरा सब्र खत्म हो गया है। बस जवाहिर, सब खत्म हो गया। बारा,